डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज की इस वीडियो में हम किड्स अल्फ़ाबेट बुक का पेज नंबर 1 कवर करेंगे। बाकायदा तौर पर लेसन पे जाने से पहले जिन बातों का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि ये आपकी प्ले ग्रुप का पहले दिन है। तो इन दिनों में आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो बच्चा है, जो आपका स्टूडेंट है, वो डरा और सहमा होगा। इस डरे और सहमेपन को साइकोलॉजी की ज़बान में जो बच्चे के सारे इमोशंस और फीलिंग्स हैं, डर और खौफ से जुड़े हुए, उसको स्कूल स्ट्रेस कहते हैं। तो अपने बच्चे को स्कूल स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए आपको जिन बातों का ख्याल रखना है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो आपने अपने चेहरे पे एक बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग सी स्माइल जो है वो देते रहना है। स्माइल देने से क्या होगा कि आपका और आपके बच्चों के दरमियान में बॉन्डिंग डेवलप होगी और आपका जो एक उनके सामने पर्सनैलिटी है कि ये टीचर हैं, ये तो बड़ी सख्त होंगी, ये तो डांटेंगी, वो बच्चा उस चीज़ से, उस जोन से बाहर निकल के कंफर्ट लेवल में आ जाएगा और जैसे वो घर वालों के साथ कंफर्टेबल होता है ऐसे ही आपके साथ कंफर्टेबल होगा। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपने क्लास कल्चर के तौर पे लेके चलना है, क्लास में एक प्रॉपर कल्चर डेवलप करना है, स्टूडेंट को इस चीज़ की आदत डालनी है, वो ये है कि ग्रीटिंग करें। ग्रीट का कॉन्सेप्ट आपने बच्चे को देना है जो कि एसएनसी के मुताबिक ग्रीटिंग सर्कल टाइम है। इसमें टीचर क्या करेगा कि या टीचर पहले से क्लास में मौजूद है और बच्चे भी मौजूद हैं तो भी, या टीचर अभी क्लास में एंटर हो रहा है या बच्चे आ रहे हैं तो आपने बच्चों को ग्रीट करना है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कहकर। ग्रीट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्कूल की पॉलिसी को फॉलो करें। जैसे कुछ स्कूल्स में पॉलिसी है अस्सलाम वालेकुम टीचर, तो आपने बच्चों को सिखाना है कि वो आपको अस्सलाम वालेकुम टीचर कहें। तो सिखाने के लिए आप भी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कहेंगे। तो इसको अपने अपने स्कूल के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक एडजस्ट कर लें। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ आपने इसका ख्याल रखना है वो ये है कि क्योंकि ये स्कूल के स्टार्ट के डेज़ हैं, बच्चा लर्निंग प्रोसेस से फेमिलियर नहीं है, तो कोशिश करें कि बच्चे को जितना भी आप डिलीवर करें उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैक्सिमम एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करें अपने बताए गए हुए तरीक़ों पे। जैसे आप टीच कर रहे हैं, आपने बच्चे को रैबिट के बारे में बताना है तो आपने कहना है ये देखो बच्चों ये क्या है, वाह ये तो एक रैबिट है। रैबिट कहाँ पे होता है? यस, रैबिट तो गार्डन में होता है। रैबिट क्या खाता है? क्यूरियोसिटी डेवलप करें। रैबिट क्या खाता है? हाँ, रैबिट तो घास खाता है। बिल्कुल ठीक। कुछ और भी बताएं, कुछ और भी तो रैबिट खाता है। अपने एक्सप्रेशंस में क्वेश्चन मार्क लेके आएँ। अगर आप सवाल कर रहे हैं बच्चे को तो आपके एक्सप्रेशन से पता लगे कि आप जानना चाह रहे हैं बच्चों से। हाँ, रैबिट तो कैरेट भी खाता है। और ये क्या करता है? ज़मीन में क्या कर देता है? रैबिट ज़मीन में क्या करता है? ऐसे करके अपने हाथों से हाँ होल कर देता है, सुराख कर देता है ज़मीन के अंदर। ऐसे आप अपने बच्चे को जब एक्सप्रेशंस के साथ कुछ डिलीवर करेंगे तो उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट डेवलप होगा और बच्चे की क्लास इंगेजमेंट बढ़ेगी। अब हम बाकायदा तौर पर अपने लेसन की तरफ आते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले, जब भी आपने पढ़ाने से पहले प्रिपरेशन करनी है तो आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है एसएलओज की तरफ करना है। एसएलओज में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी है वो सारे एसएलओज को कवर कर रही हो। जैसे हमारे इस लेसन के एसएलओ हैं कि आप ए की शेप को बच्चा पहचान जाए और उसके साउंड को बच्चा पहचान जाए। तो आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर आपके लेसन प्लानिंग के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो साउंड को भी कवर करें और उसकी एक ही शेप को भी कवर करें। सबसे पहले जब आप अपना लेसन कोई भी स्टार्ट करने लगेंगे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करानी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि आप अपने बच्चे से पूछेंगे कि बेटा ये चीज़ के बारे में आपको कितना पता है, यानी कि आप उससे पूछेंगे कि उसको पहले से उस टॉपिक के हवाले से कितनी इन्फॉर्मेशन है। तो जब आप ए पढ़ाने लगेंगे तो ए से रिलेटेड कोई भी टॉय आप पकड़ लें, जिस तरह के एरोप्लेन। आप एक एरोप्लेन ले लें और एरोप्लेन दिखा के बच्चे को कहें कि बेटा ये देखो ये क्या है, व्हाट इज़ इट? यस, इट्स एन
एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन। ऐसे आप बच्चे की तवज्जो दिलाएं कि किस लेटर की, जो ए लेटर है उसकी स्टार्टिंग साउंड क्या है, वो उस नेम के अंदर स्टार्टिंग साउंड के ऊपर फोकस करें। ठीक है, फिर आपने बच्चे को जब आहिस्ता से ये बता देना है पहले, फिर उसके बाद आपने बच्चे को दोबारा से उसकी तरफ तवज्जो दिलानी है कि बेटा देखो स्टार्टिंग साउंड कैसा आ रहा है, एरोप्लेन, ताकि बच्चे की तवज्जो कंप्लीटली उसके साउंड की तरफ आए। तो इस तरीके से आपने बच्चे को पूछ लेना है कि उसको आया वो वर्ड पता था, और उसकी स्टार्टिंग साउंड्स को भी आपने डिलीवर कर देना। जी टीचर्स, जब आपने लेसन को स्टार्ट करना है तो आपने बारी बारी हर एक एसएलओ पे फोकस करना है। तो सबसे पहले जिस एसएलओ पे हम फोकस कर रहे हैं वो है कि हमने बच्चे को ए के साउंड के बारे में बताना है। तो ए के साउंड को बताने के लिए ज़रूरी है कि हम ए के साउंड पे एम्फसिस करें, ताकि बच्चा स्टार्टिंग साउंड को कैच कर ले, उसको समझ ले, उसको जान ले कि स्टार्टिंग साउंड ए का कैसा होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ टॉयज़ टेबल पे रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एरोप्लेन का टॉय है, एलिगेटर का टॉय है, और हमारे पास जैसा कि यहाँ पे एप्रिकॉट का टॉय है। तो हम बच्चे को बारी बारी सारे टॉयज़ पकड़ कर बताएंगे कि ये देखो बेटा, ये क्या है, एरोप्लेन, एरोप्लेन। ये क्या है, एलिगेटर। ये क्या है, एप्रिकॉट, ताकि बच्चे को स्टार्टिंग साउंड की सही तरीके से शिनाख्त हो सके। ये हमने बच्चे को रिकग्नाइज करवा दिया। अब हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि बच्चे को हम डिफरेंट जो हैं वो पिक्चर कार्ड्स दिखाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास एंट का फॉर एग्जांपल पिक्चर कार्ड है, तो हम कहेंगे बेटा ये देखो ये क्या है, एंट। अब इसमें क्या चीज़ डिफरेंट होगी कि हम सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले पिक्चर्स कार्ड यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हम बी से बॉल वाला पिक्चर कार्ड भी यूज़ करेंगे इसमें, और पिक्चर दिखा के बच्चे को कहेंगे कि देखो बेटा ये बॉल का पिक्चर कार्ड है, ये ए से स्टार्ट होता है। तो बच्चे आपको बताएंगे नहीं, ये ए से स्टार्ट नहीं होता, ये तो ब है, ये तो एरोप्लेन वाला साउंड नहीं आ रहा, ये तो बॉल वाला साउंड है। तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि ये जो है वो डिफरेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। इसी तरह आप डिफरेंट पिक्चर कार्ड्स यूज़ करें, और जो कि ए से नहीं भी स्टार्ट हो सकते, ताकि बच्चा आइडेंटिफाई कर ले। थर्ड स्टेप है हमारा कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन में हम क्या करेंगे कि हम किसी भी अपनी क्लास के बच्चों में से जिनका नाम ए से स्टार्ट होगा, हम उनको कहेंगे अच्छा चलो बच्चों किस किस का नाम ए से स्टार्ट होता है, हाँ आ जाओ जी, अमार आ जाओ, आमना आ जाओ, आसिया आप आ जाओ। ठीक है, उनको हमने फ्रंट पे ला के खड़ा कर दिया। अब हम बच्चों से कहेंगे हाँ बताओ भला इसका नाम किससे, इसका क्या नाम है, अम्मार, अम्मार, आसिया। अब हमने उनको कंफर्मेशन भी दे दी इस चीज़ की। तो इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप तीनों चीज़ों कवर कर लेंगे तो बच्चे को अच्छी तरीके से ए की साउंड की पहचान हो जाएगी। इसमें हमने ये भी देख लिया कि ए जो है वो उसकी रिकग्निशन कैसे बच्चे ने करनी है, फिर उसको डिफरेंट आवाज़ों को की शिनाख्त करानी कैसे है, दूसरी आवाज़ें भी सुना के हमने उनसे कंपैरिजन भी करवा लिया कि इसका साउंड डिफरेंट है, और तीसरा हमने उसको ये देखा कि हमने किस तरीके से बच्चे को कंफर्म कर लेना है कि उसको कंफर्म हो जाए कि ए का साउंड क्या है। तो ये तीनों चीज़ों को हमने अपने लेसन में अब आपने बच्चे को सेकंड एसएलओ सिखाना है, जो कि हमारा है कि एक लेटर की शेप की रिकग्निशन और आइडेंटिफिकेशन बच्चे को हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम बोर्ड पे लेटर ए लिख देंगे और बच्चे को बताएंगे कि बेटा देखो ये ए लेटर कैसे लिखते हैं, ये दो स्लांटिंग लाइंस, पहले
ऊपर से शुरू करके नीचे तक एक स्लैंटिंग लाइन, फिर दूसरी ऊपर से लेके नीचे तक दूसरी स्लैंटिंग लाइन, और एक दरमियान में अक्रॉस इन दोनों लाइंस के स्लीपिंग लाइन आप डालेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल लेटर ए। आप इसको मदर ए के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, मदर ए, बेबी ए, कैपिटल लेटर ए, स्मॉल लेटर ए। ये आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से ये बात समझा रहे हैं। फिर आपने बोर्ड पे स्मॉल लेटर ए को भी लिख के बच्चे को प्रॉपर बताना है कि इसको राइटिंग मेथडोलॉजी क्या है, कि एक पहले हम बेटा कर्व बनाएंगे और फिर हम एक स्टैंडिंग लाइन डालेंगे तो ये हमारा स्मॉल लेटर ए बन गया या बेबी ए बन गया, कैपिटल लेटर ए, स्मॉल लेटर ए। फिर मज़ीद इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप पिक्चर कार्ड यूज़ कर सकते हैं जिस पे कैपिटल लेटर ए और स्मॉल लेटर ए दोनों लिखा हो, ताकि बच्चा जब मुख्तलिफ जगहों पे एक ही शेप को देखे तो वो उसकी पहचान कर ले। ये हम बच्चे को रिकग्निशन दे रहे हैं लेटर ए की। अब आपने क्या करना है कि जब आपने दो चीज़ों में उसको पहचान दे दी, अब तीसरी आप ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने अक्सर बच्चों को खेलते देखा होगा कि लेटर ब्लॉक्स होते हैं जिस पे कैपिटल लेटर ए और स्मॉल लेटर ए मेंशन्ड होता है। तो आप इन ब्लॉक्स को यूज़ करके बच्चे को आइडेंटिफिकेशन समझा सकते हैं। हो सकता है आपका बच्चा बोर्ड पे इतनी अटेंशन पे ना करे, हो सकता है आपका बच्चा जो है वो आप जब उसको फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं ए का तब भी इतनी अटेंशन पे ना करे, लेकिन जब आप उसको ब्लॉक दिखाएंगे ए का तो वो ज़रूर इस चीज़ पे अटेंशन पे करेगा। ठीक है, फिर आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन करानी है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि कोई भी बुक का टाइटल, जैसे आप इंग्लिश की बुक पढ़ा रही हैं तो आप किड्स अल्फ़ाबेट बुक को ही किड्स अल्फ़ाबेट बुक लें और उसी को खुलवाएं और उसका कहें कि टाइटल पेज में जो बिल्कुल फ्रंट पेज होता है, इसमें बच्चे अब मुझे ढूंढ के बताओ कि ए कहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चे ढूंढेंगे, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे तो किड्स अल्फ़ाबेट में ए आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन आई है या नहीं आई है। अब हम अपने बच्चों को शेप और साउंड की रिकग्निशन करवा चुके हैं। अब हम अपनी किड्स अल्फ़ाबेट बुक का पेज नंबर 1 खोलेंगे और हम बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि हमने सारे बच्चों को गाइड करना है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम ऑल एरियाज़ ऑफ क्लासरूम को कवर करें। तो हम कैसे दिखाएंगे, ये देखें बच्चों, अपना पेज नंबर 1 खोलें। ये है पेज नंबर 1। हाँ जी, पेज नंबर 1 खोलें। शाबाश, जल्दी जल्दी से पेज नंबर 1 खोलें सारे बच्चे। वेरी गुड, बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं आप सब। तो यानी आपने इस तरह ऑल डायरेक्शन में जाके पेज नंबर 1 डिस्प्ले करना है प्रॉपर बच्चों को, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि कौन सा 1 होगा, तो आपने उनको दिखाना है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पेज नंबर 1 को अब बाकायदा तौर पे पढ़ाना शुरू करना है। पहले आपने बच्चे का एक लेसन में इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, अब आप बुक की तरफ आ जाएंगे। अब बुक बच्चे के लिए एक नया प्रोजेक्ट होगी दोबारा से। अब जब आप बुक की तरफ लेके जाएंगे तो आप बच्चे को प्रॉपर इंगेज करें बुक के अंदर। देखो बच्चों, ये क्या बना हुआ है, ये किस चीज़ की पिक्चर है? एप्पल। हमने फ्लैश कार्ड में देखा था ना, एप्पल देखा था ना हमने। ये देखो बुक में भी वही एप्पल बना हुआ है ना। कौन कौन ब्रेकफास्ट में एप्पल खाता है? कौन कौन खाता है मुझे बताओ। एप्पल कैसा होता है? मीठा होता है ना, बहुत स्वीट होता है एप्पल। तो इस तरीके से आप बच्चों की इंगेजमेंट लेके आएँ बुक की तरफ। फिर उसके बाद आप बच्चे को उसकी वॉइस का बताएं। ठीक है कि बेटा देखो, इसी तरह क आ ट, क आ ट। कैट में दरमियान में आ रहा है साउंड ए का। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में एंड पे आ रहा है साउंड ए का। तो इस तरीके से आपने अपने बच्चे को कंप्लीट गाइडेंस देनी है कि जब ए लेटर है वो दरमियान में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है। आपको जावेद पब्लिशर्स की तरफ से एनिमेशंस भी प्रोवाइड की गई हैं।
क्योंकि ये 21st सेंचुरी का दौर है, तो 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बच्चों को सिखाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आजकल बच्चों का नॉर्मली इंटरेस्ट है एलईडी में, वीडियो एनिमेशंस में, कार्टून्स में। तो आप जब एनिमेशन दिखाएंगे बच्चे को तो उसकी इंगेजमेंट ज़्यादा हम ग्रैब कर सकते हैं, उसकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं बच्चे की। तो आपने क्या करना है, जो जावेद पब्लिशर्स की एनिमेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो आप प्ले करें, उसको डिफरेंट लेवल्स पे स्टॉप करें और उसके बारे में क्वेश्चनिंग करें, डिस्कशन जनरेट करें बच्चों से कि बच्चों देखो ये क्या है, ये ए है, ए आपको क्या बता रहा है, ए क्या कर रहा है, ए से क्या, ए के फ्रेंड्स कौन कौन थे। इस तरह के सवालात जब आप करेंगे बच्चों से तो बच्चों की मैक्सिमम इंगेजमेंट होगी। फिर जब हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं, रिटन वर्क की तरफ, तो रिटन में आपने जावेद पब्लिशर्स की जो एक्टिविटी राइटिंग बुक है वो आपने वर्क बुक जो है वो यूज़ करनी है और उसको उसके जो ए से रिलेटेड पेजेस हैं उनका इस्तेमाल करना है, जिसमें ए में कलरिंग भी है एप्पल में, और उसके साथ साथ ए को ट्रेस करने के भी दिया हुआ है विद डॉट्स एंड विदाउट डॉट्स भी। तो आपने बच्चों को अकॉर्डिंगली समझा देना। इसमें अगर आप एक लेसन प्लानिंग देख के ये परेशान ना हो जाएं कि ये तो इतनी डिटेलिंग है, इसमें हमने ए से रिलेटेड तमाम चीज़ों को कवर कर लिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक लेटर के ऊपर 3 दिन लेते हैं या 4 दिन लेते हैं। आपने अपना देख लेना है अपने हिसाब से कि आपके पास जो बच्चे आए हैं इस सेशन में उनकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से आपने उसको एडजस्ट करते रहना है। अच्छा, इसके बाद आपने सम अप के लिए डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स जो लेटर ए के थे वो आपने दोबारा यूज़ कर लेने, जिसमें आपके पास शेप वाले फ्लैश कार्ड्स भी आ जाते हैं और साथ साथ हमारे पास जो है पिक्चर कार्ड वाले फ्लैश कार्ड्स भी हैं। तो आपने सम अप करने के लिए बच्चों से पूछ लेना है कि बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ए, ये तो ए है, ए की साउंड क्या होती है, साउंड के बारे में भी आप बता दें। फिर उसके बाद ए से कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं वो भी पिक्चर कार्ड दिखा के आप उस चीज़ को कवर कर लें। फिर उसके बाद आपने जो है अगर असेसमेंट लेनी है बच्चों की, तो असेसमेंट के लिए आप कर सकते हैं कि जो आपके पास वर्कबुक है उस वर्कबुक के अंदर कुछ पोर्शन आप रिटन में कवर करवा लें, कुछ बच्चों को होम टास्क दे दें आप, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट कर लें और अपने शेड्यूल को जो है वो एडजस्टमेंट कर लें आप उसकी कि चंद पोर्शन पेज के, या आप ये कर सकते हैं कि ट्रेसिंग जहाँ पे डॉटेड लाइंस हैं उनकी फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं आप क्लास में कवर करा लें और लास्ट 3 लाइंस जो हैं वो बच्चे को होमवर्क दे दें। इसी तरह आप अपनी सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आपने बच्चे की असेसमेंट जब करनी है तो असेसमेंट के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कशीट्स प्रोवाइडेड हैं। उसमें इंटरैक्टिव वर्कशीट्स भी हैं, दूसरी वर्कशीट्स भी हैं। आप उसका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप रिटन वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, असेसमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जावेद पब्लिशर्स की तरफ से एलईडी प्रोजेक्शन भी प्रोवाइडेड है। उस एलईडी प्रोजेक्शन के थ्रू आप लोग ग्रुप डिस्कशन बच्चों के दरमियान में जनरेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ यानी आप कोई तस्वीर दिखाएंगे, जैसे ये एलईडी प्रोजेक्शन में एप्पल की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो आप उस एलईडी पे ये प्रोजेक्ट करके आप डिस्कशन जनरेट कर सकते हैं कि बच्चों ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, यस दिस इज़ एन एप्पल। एप्पल कहाँ पे होता है, हाँ एप्पल गार्डन में होता है। और इस तरह से रिलेटेड इससे डिफरेंट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आप बच्चों से। इसी एलईडी प्रोजेक्शन के थ्रू ओरल असेसमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।